हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनु एजुकेशनल एकेडमी पर। आज हम लोग झारखंड के प्रमंडल का तीसरी क्लास देखने वाले हैं, कोल्हान प्रमंडल। इससे पहले हम लोग 2 प्रमंडल देख चुके थे, संथाल परगना प्रमंडल और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। क्लास स्टार्ट करने से एक इम्पॉर्टेंट बात हम आप सबको बता दें कि फ्रेंड्स, हम इस चैनल पर पूरी झारखंड का तैयारी करवाने वाले हैं, बिल्कुल फ्री में विद नोट्स के साथ। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल पर जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। फ़िलहाल तो हम झारखंड का ज्योग्राफी स्टार्ट किए हैं और उसमें हम लोग का अभी ये प्रमंडल का क्लास चल रहा है। पीछे का क्लास आप लोग नहीं देखे हैं फ्रेंड्स, तो जाके देख लीजिए। आज हम लोग कोल्हान प्रमंडल स्टार्ट करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्तमान का कोल्हान प्रमंडल पहले बृहद था, जिसे पुराना सिंहभूम कहा जाता था। पहले ये बड़ा था, जिसको पुराना सिंहभूम कहा जाता था। 16 जनवरी 1990 में पुराना सिंहभूम 2 भागों में बढ़ जाता है। डेट याद रखना है, 16 जनवरी 1990 को, 16 जनवरी 1990 को, ठीक है। ये 2 भागों में बढ़ जाता है। पूरब वाला हिस्सा पूर्वी सिंहभूम कहलाता है, जो कि छोटा है, और पश्चिम वाला हिस्सा पश्चिमी सिंहभूम कहलाता है, जो कि इसके तुलना में बड़ा है, ठीक है। पश्चिमी सिंहभूम का मुख्यालय आपका चाईबासा हो जाता है और पूर्वी सिंहभूम का मुख्यालय जमशेदपुर होता है। 2001 ईस्वी में, यानी झारखंड गठन के बाद, पश्चिमी सिंहभूम से सरायकेला खारसावां का निर्माण होता है। आप लोग देख सकते हैं, ये आपका पश्चिमी सिंहभूम है पूरा इधर वाला। फिर 2001 में झारखंड गठन के बाद इससे टूटकर अलग हो जाता है सरायकेला खारसावां, ठीक है। तो ऐसे टोटल हम लोग देख सकते हैं, ये पहले 1 था, फिर इससे 2 हुआ, फिर दूसरा बड़ा से एक तीसरा निकला। तो ऐसे करके इसमें कुल टोटल कितना हुआ, 3 ज़िले हो गए। टोटल इसमें 3 ज़िले हो गए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये प्रमंडल तो बहुत छोटा था, 3 ही ज़िला वाला प्रमंडल था, तो ये तो ख़त्म हो गया। अब कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस सरायकेला खारसावां से जुड़ा पहला पॉइंट है, देखते हैं। सरायकेला खारसावां में छऊ नृत्य काफ़ी प्रसिद्ध है। छऊ नृत्य को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि मिली है। जो छऊ नृत्य है वो काफ़ी प्रसिद्ध है सरायकेला खारसावां में, तो है ही। इसको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी प्रसिद्धि मिला हुआ है, और यह भारत के 3 राज्य में देखने को मिलता है यह नृत्य। एक है झारखंड, एक है उड़ीसा और एक है पश्चिम बंगाल। झारखंड में जो छऊ नृत्य होता है उसको सरेकेले छऊ बोलते हैं, और उड़ीसा में जो छऊ नृत्य होता है उसको मयूरभंज छऊ बोलते हैं, और पश्चिम बंगाल में जो छऊ नृत्य होता है उसको पुरुलिया नृत्य, पुरुलिया छऊ नृत्य बोलते हैं। ऐसा इसलिए फ्रेंड्स, क्योंकि जगह के नाम पर हुआ है। जैसे कि झारखंड में सरायकेला खारसावां है, तो इसका इससे रिलेटेड सरायकेले छऊ हो गया। उसी तरह मयूरभंज उड़ीसा का एक ज़िला है, तो मयूरभंज छऊ नृत्य हो जाएगा, और पश्चिम बंगाल में पुरुलिया छऊ नृत्य। तो ये आप लोग देखें। अब देखिए कि इस नृत्य में होता क्या है मेनली। तो इस नृत्य में पुरुष लोग जो है वो मुखौटा लगाते हैं और मुखौटा लगाकर नृत्य करते हैं, और नृत्य के माध्यम से रामायण और महाभारत की कथा को बताते हैं, चित्रण करते हैं, ठीक है। तो यही होता है इस नृत्य में। यह नृत्य देखिए, इस नृत्य में पुरुष मुखौटा धारण कर नृत्य करते हैं तथा रामायण और महाभारत का चित्रण करते हैं। यह नृत्य मुंडा जनजाति के अलावे अन्य समुदाय में भी प्रचलित है। तो देखिए कि मुंडा जनजाति में तो यह नृत्य प्रचलित है ही काफ़ी ज़्यादा, बट इसके अलावे भी और भी समुदाय में यह नृत्य होता है। अब देखिए कब होता है ये। वसंत त्योहार के चैत्र पर्व पर छऊ नृत्य का 13 दिन का समारोह होता है। वसंत ऋतु, जो वसंत त्योहार होता है उस टाइम चैत्र का पर्व में 13 दिन का समारोह होता है। नृत्य का समारोह एक तरह का कार्यक्रम होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को यहाँ पर हम एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहेंगे कि ये जो हिंदी कैलेंडर में जो दिया हुआ है, हिंदी कैलेंडर का जो महीना दिया हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग झारखंड की तैयारी कर रहे हैं तो उसको तो याद करना ही करना है, क्योंकि उससे 1, 2, 3 क्वेश्चन एक तो आएगा ही आएगा, बट उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग उसको देख लीजिएगा
या फिर आप लोग को नहीं पता होगा तो इंटरनेट से या फिर अपने घर में मम्मी और दादी से पूछिएगा ना तो वो लोग बता देगी। तो आप लोग मम्मी और दादी से हेल्प ले सकते हैं घर में, लेकिन इसको याद ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए, ये हो गया आपका छऊ नृत्य के बारे में जो कि सरायकेला खारसावां में देखे। अब हम लोग थोड़ा पश्चिमी सिंहभूम में एक जंगल है सारंडा जंगल, उसके बारे में देखते हैं। पश्चिमी सिंहभूम में सारंडा जंगल स्थित है। सारंडा जंगल में 700 छोटे बड़े पहाड़ हैं तथा भव्य विशाल वृक्ष का वन है। अब देखिए, सारंडा जंगल स्थित है आपका जाके पश्चिमी सिंहभूम में, और वहाँ पर 700 छोटे बड़े पहाड़ हैं। भव्य साल वृक्ष का वन है, साल वृक्ष का वन है, वो भी बहुत बड़ा, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। ठीक है, तो भव्य जिसको बोलते हैं, स्थित है। सारंडा इलाके में ही लगभग 4200 फीट की सारंडा इलाके में ही लगभग 4200 फीट की ऊंचाई पर किरीबुरू स्थित है, जो कि एक हिल स्टेशन है। अब देखिए, अब सारंडा जंगल से मतलब वहाँ पर ही सारंडा जंगल में ही 4200 फीट की ऊंचाई पर एक स्टेशन, हिल स्टेशन है। और वो हिल स्टेशन कौन सा है? तो किरीबुरू हिल स्टेशन स्थित है सारंडा जंगल में 4200 फीट की ऊंचाई पर। और इसका एक विशेषता है कि किरीबुरू और उसके आसपास का क्षेत्र में लौह अयस्क की संपन्नता है, बहुत ज़्यादा लौह अयस्क पाया जाता है, काफ़ी प्रसिद्ध है लौह अयस्क वहाँ का। ठीक है, ये पूरे झारखंड में वहाँ से जो उत्पादन होता है पूरे झारखंड में वहाँ से सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो वैसे तो पूरा झारखंड ही खनिज संपदा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बट लौह अयस्क के लिए जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो पश्चिमी सिंहभूम है, और वहाँ भी आपका जाके वो किरीबुरू वाला क्षेत्र। ठीक है, तो ये भी हम लोगों ने देखा सारंडा जंगल के बारे में, एक सरायकेला से एक रिलेटेड, एक पश्चिमी सिंहभूम। अब हम लोग थोड़ा कुछ पूर्वी सिंहभूम का है तो देख लेते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर देख सकते हैं आप लोग। झारखंड पूर्वी सिंहभूम जो औद्योगिक दृष्टि से झारखंड का आर्थिक राजधानी है, होगा भी क्यों नहीं, वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है, तो औद्योगिक दृष्टि से वो क्या है, झारखंड की आर्थिक राजधानी है। पूर्वी सिंहभूम में ही डालमा अभयारण्य स्थित है जो कि हाथियों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। अब डालमा अभयारण्य सुने होंगे और नहीं सुने होंगे तो पूर्वी सिंहभूम का नाम सुनते ही आप लोग को डालमा अभयारण्य याद आ जाना चाहिए, और डालमा अभयारण्य सुनते ही हाथी याद आ जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत। वैसे तो हम जितना पॉइंट्स लिखे हैं इसमें सभी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो डालमा अभयारण्य कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में है, और किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिमी सिंहभूम का हिरनी जलप्रपात। अब देखिए, पश्चिमी सिंहभूम में एक जलप्रपात है, हिरनी जलप्रपात, गरहा नदी पर स्थित है। वैसे तो हम आप लोगों को सब डिटेल से पढ़ाएंगे, अभयारण्य भी पढ़ाने वाले हैं, जलप्रपात भी पढ़ाने वाले हैं, नदी भी पढ़ाने वाले हैं, बट यहाँ पर थोड़ा एक ओवरव्यू लेके रखिए ताकि बाद में कुछ अनजान सा ना लगे कि हाँ थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है, थोड़ा कम समझना पड़ेगा उस टाइम। नेक्स्ट है कि सरायकेला खारसावां खरकई नदी के किनारे बसा है। अब मैप में अगर हम लोग देखेंगे तो ये रहा आपका पश्चिमी सिंहभूम, ये था आपका यहाँ से अलग होकर सरायकेला खारसावां, और इधर था पूर्वी सिंहभूम था। अब बोल रहा है कि ये किस नदी के किनारे से होकर गुजरा है, तो खरकई, मतलब ये वाला जो है खरकई नदी के किनारे है। तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये पश्चिम सिंहभूम ऐसे करके होते हुए ये खरकई नदी से मतलब वो उसके साइड में ही होगा। ठीक है, और इधर पूर्वी सिंहभूम से होकर चला जाता है। तो खरकई नदी के किनारे आपका कौन है? तो सरायकेला खारसावां है। ठीक है, नेक्स्ट अगर पॉइंट देखेंगे, यहीं पर आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया है जो कि एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। ठीक है फ्रेंड्स, एंड नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग, कोल्हान प्रमंडल का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो जमशेदपुर है। कोल्हान प्रमंडल में भी जमशेदपुर आपका कौन सा जिला में पड़ जाएगा? तो पूर्वी सिंहभूम वाला जिला में पड़ जाएगा जमशेदपुर। ठीक है, अब हम लोग झारखंड के पूरी मैप में इसका लोकेशन देखते हैं, कोल्हान प्रमंडल का लोकेशन देखते हैं। तो चलिए, ये आ गया हम लोग का मैप। अब देखिए, हम इसमें बताते हैं कि ये जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खारसावां, पश्चिमी सिंहभूम, ये है आपका कोल्हान प्रमंडल। और इससे पहले हम लोग फ्रेंड्स पढ़ चुके हैं आपका
दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल इनकी सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, रांची और खूंटी वाला पढ़ चुके हैं। और उससे पहले हम लोग देवघर, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, साहिबगंज यानी संथाल परगना पढ़ चुके हैं। अब पढ़ना है हम लोग को ये दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल और ये आपका पलामू प्रमंडल, 3 जिला इसमें भी है। सबसे ज़्यादा जिला आपका इसमें है दक्षिणी उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में। इसमें आप लोग 6 जिला देखे थे, ये दक्षिणी वाला में 5 जिला देखे थे और इसमें हम लोग 3 जिला देखे। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे करके हम लोग पूरा मैप को कवर करेंगे। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना है कि ये जो कोल्हान प्रमंडल है ये झारखंड गठन के बाद बना है। ठीक है, एकमात्र ऐसा प्रमंडल है जो कि झारखंड गठन के बाद बना। पहले 4 ही प्रमंडल होते थे झारखंड गठन के पहले, और ये 2009 में बना है दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल से टूटकर। ठीक है, तो वैसे हम ये सारा पॉइंट आपको प्रमंडल के लास्ट क्लास में बता देंगे, क्योंकि ये सब हम साथ साथ में मेंशन नहीं किए, बट उसको हम लास्ट में कवर करा देंगे। सो एक भी पॉइंट आप लोग का छूटने वाला नहीं है। तो चलिए आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप क्लास अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।